Namaskar, I am Dr. Satya Prakash Mishra. Welcome to my channel. नमस्कार। आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मशहूर डॉक्टर सत्य प्रकाश जी मौजूद है। ये 4 दशकों से भी अधिक हैदराबाद की जनता की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेल्थ और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल की है। आज ये हमारे बीच RT-PCR विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश आज आपके साथ RT-PCR टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। RT-PCR टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। 2 साल पहले तक ये टेस्ट के बारे में मेडिकल फ्रैटर्निटी से हटकर बाकी जनता को किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये कोरोना महामारी की तरफ से ये टेस्ट के बारे में तकरीबन हर घर में एक हाउसहोल्ड नेम हो चुका है। तो चलो ये टेस्ट क्या है उसके बारे में डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट किनको करते हैं, यानी जो भी जिनको भी हम कोविड सस्पेक्ट करते हैं, कोरोना इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं, जैसे जिनको कोल्ड, कॉफ, फीवर, थ्रोट पेन, वीकनेस, हेडेक, बॉडी पेन ऐसे सिम्टम्स आते हैं और स्ट्रांगली हम जिनको कोविड सस्पेक्ट करते हैं ये टेस्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, यानी नासोफेरिंजियल स्वैब यानी नाक या गले से स्वैब निकाल कर टेस्ट करते हैं। तो ये RT-PCR टेस्ट जो है हाईली सेंसिटिव टेस्ट है और बहुत ही एक्यूरेट है और रिलायबल टेस्ट है। यानी दूसरे मानों में इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। यानी जो भी पेशेंट को हम कोविड इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं तो RT-PCR टेस्ट इज़ मैंडेटरी एंड वो बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन हमको दे पाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे ये टेस्ट करने के लिए थोड़े डेजिग्नेटेड लैब्स ही करते हैं, यानी रूटीन लैब्स में जो पैथोलॉजिकल लैब्स में ये टेस्ट नहीं किया जाता, ओनली हाईली मतलब डेजिग्नेटेड लैब्स और ट्रेन पर्सन ही इस पर ये टेस्ट कर पाते हैं। और जिसके लिए जो हम ये PCR मशीन वगैरह थोड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट रहता है। तो ये टेस्ट के रिजल्ट जो है आने में कभी 1 से 2 दिन लग जाते हैं, डिपेंड मतलब वो लैब के जो टर्नआउट उस पर 1 या दिन या 2 दिन तक डिले हो जा रहा है आजकल वो टेस्ट करने में, थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट चाहिए। तो रहा नेक्स्ट, ये टेस्ट जो है इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ ये कोविड वायरस हैं तो पिकअप करके हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो हम इस टेस्ट के बारे में और डिटेल से जानकारी करें। कोविड वायरस जो है मतलब कॉमनली जो डिसीज हम जो ह्यूमन काइंड को आ रहे हैं वो जो है एक बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से है। तो हम अब जो है ये कोविड इन्फेक्शन जो है वायरस इन्फेक्शन है। तो वायरस इन्फेक्शन कॉमनली क्या हैं, इधर DNA वायरस या RNA वायरस की तरफ से आते हैं। तो कोविड इन्फेक्शन जो है ये RNA वायरस इन्फेक्शन है। RNA वायरस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी सिंगल स्ट्रैंड रहता, और DNA वायरस का जो है डबल हेलिकल स्ट्रैंड रहता, दो स्ट्रैंड्स रहते हैं उसके। तो ये टेस्ट की खास बात क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए RNA को पहले फिर हम DNA में कन्वर्ट करना पड़ता है। अक्सर क्या है DNA वायरस या DNA मॉलिक्यूल जब मल्टीप्लाई होता वो प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं। यानी जब DNA 1 से 2 होते, 2 से 4 होते, दैट प्रोसेस वो प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं। लेकिन RNA को जब DNA में कन्वर्ट करते उसको जो है वो प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया है। इसीलिए ये टेस्ट का नाम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट बताया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, ये प्रोसेस कैसे होता, जब एक कोविड वायरस को हम डिटेक्ट करने का है तो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं अगर उसमें अगर कोविड पॉजिटिव है तो RNA वायरस जो है पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर से उसको DNA कन्वर्ट होता है। उसके बाद PCR मशीन क्या करता है, उसको वो DNA को 2 से 4, 4 से 16 ऐसा मल्टीप्लाई करता। तो जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को जो है साइकिल्स का नाम दिए हैं, यानी जो 1 से 2 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको साइकिल्स बोलते हैं। तो ICMR गाइडलाइंस के मुताबिक क्या है, जो साइकिल्स में मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो मॉलिक्यूल्स को, उसका CT वैल्यू बोलते हैं।
तो हम इसको जो ये प्रोटीन्स जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी जानना ज़रूरी है। ये जो कोविड वायरस है, आरएनए वायरस का स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का मतलब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसमें जो है स्पाइक प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन यानी SMEN। तो ये रिपोर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोटीन का प्रेजेंस, ये प्रोटीन का कंटेंट कितना है या नहीं, तो वो कब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करा वो रिपोर्ट देते हैं। तो ये मशीन में जो PCR मशीन में ये प्रोटीन कंटेंट को वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो जब हम ये ग्राफ मतलब ये मशीन जो है ये ग्राफ में हमको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये जो कलरफुल ग्राफ्स जो हैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होते हैं जैसे साइकिल्स में, जो प्रोटीन थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करता उसका वो CT वैल्यू बताते हैं। तो ICMR गाइडलाइंस में क्या हुआ, 35 साइकिल्स आर मोर, उसके बाद जब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करता उसको नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। यानी जितना देर से वो मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो नेगेटिव वैल्यू आता। अगर ये 35 से कम यानी 20 या उससे भी कम है तो हाई वैल्यू बोलते हैं, CT वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानकारी ज़रूरी है हम हासिल करने की, ये है कि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लो एक्चुअली इनफैक्ट ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, हमको वायरल लोड पता चलता है। ये मतलब इन्फेक्शन की सीवियरिटी पता नहीं चलता। वायरल लोड यानी वायरसेस कितना लोड इसमें है ये हमको ये टेस्ट के द्वारा पता चलता है। ये वायरल लोड डिसीज के प्रोसेस को पता नहीं चलता, क्योंकि द लेसर द CT वैल्यू हायर इज द वायरल लोड। यानी CT वैल्यू कम रहने का मतलब ये है कि उनका वायरल लोड ज़्यादा है, और CT वैल्यू ज़्यादा रहने का मतलब है उनका वायरल लोड कम है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, अगर CT वैल्यू कम रहने पर भी यानी मतलब इन्फेक्शन वायरल लोड ज़्यादा रहने पर भी लोग जो है नॉर्मल रह के होम क्वारंटाइन में उनका इम्यूनिटी जिनका अच्छे हो सकते हैं। तो मतलब जो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वायरस इन्फेक्शन जब इनिशियल स्टेज में जब ज़्यादा है तब अगर हम ये टेस्ट कर पाते हैं तो मतलब उसका वायरल लोड ज़्यादा है, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी ऐसे भी होता है जिनका वायरल लोड जैसे CT वैल्यू ज़्यादा है, 30 एंड अबव है, लेकिन वो लोग ICU में सीरियस कंडीशन में रहते। उसका मतलब ये है वायरल लोड कम रहने पर भी उनको इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच गया और उनकी हालत ख़राब है। तो ये बिल्कुल हर आदमी जानना ज़रूरी है कि CT वैल्यू का मतलब ये है कि वायरल लोड पता चलता है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड है, हमको ये कोविड इन्फेक्शन हुआ या नहीं जानने की जानकारी देता है। उम्मीद है आप सभी को इस RT-PCR टेस्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद। Namaskar, I am Dr. Satya Prakash Mishra. Welcome to my channel.